हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। टीवी सीरियल, फिल्म आदि में कलाकार जो हैं वो बोलकर समझाते हैं और हम सुनकर समझ जाते हैं। समाचार पत्र में लिखकर समाचार बताते हैं और हम पढ़कर समाचार समझते हैं। यही तो भाषा है। किसी बात का बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ही भाषा है। इन्हें भाषा के 4 कौशल भी कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आइए जानते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक ही था। मौखिक भाषा वह होती है जो मुंह से बोली जाती है। यह भाषा का आरंभिक और अनौपचारिक रूप था, जो स्थायी नहीं होता था, किंतु आज ऐसा नहीं है। आज संचार के साधनों का इतना अधिक विकास हो चुका है कि मोबाइल फोन के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति तक न केवल अपनी बात पहुंचाना संभव हो गया है, परंतु इस बातचीत को रिकॉर्ड कर सुरक्षित भी रखा जा सकता है। सीडी में, पेन ड्राइव में या ईमेल आदि के द्वारा हम मौखिक विचारों और भावों को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 2 है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कविता लिखना, पत्र लिखना, कहानी लिखना, ये सभी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। लिखित भाषा में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। आगे है सांकेतिक भाषा। आपने चौराहे पर ट्रैफिक लाइट देखी होगी और ध्यान दिया होगा कि लाल बत्ती के जलने पर गाड़ियां रुक जाती हैं और हरी बत्ती के जलने पर गाड़ियां चलने लगती हैं। ये सभी संकेत हैं। इस प्रकार की भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। कई बार संकेतों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, हाथ हिलाकर बाय करने का इशारा करना। लेकिन हमेशा संकेतों के द्वारा अपनी बात कही व समझाई नहीं जा सकती। इसके लिए हमें मौखिक और लिखित भाषा की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए सांकेतिक रूप को भाषा की मान्य श्रेणी में नहीं रखा जाता है। भाषा के विविध रूप हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। विद्यालय से पहले
बच्चा अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो वह पंजाबी सीख लेता है। यदि बच्चे की माँ हरियाणवी बोलती है तो बच्चा सबसे पहले हरियाणवी भाषा को सीखता है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र के ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश की संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। यह राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 13वीं शताब्दी से पहले हिंदी शब्द का प्रयोग जो है वो भाषा के लिए नहीं बल्कि भारत देश या भारतवासी के लिए होता था। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को मिला। अतः भारत में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है राजभाषा। जिस भाषा में देश अथवा राज्य के राजकीय कामकाज संपन्न होते हैं वह उस देश अथवा राज्य की अधिकृत राजभाषा होती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तमिल, जो भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती हैं। इसलिए इसे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में भी मान्यता दी गई है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है। आइए देखते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। हमारा पहला है राजभाषा का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों तक सीमित होता है जबकि राष्ट्रभाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 2 है राजभाषा शिक्षित वर्ग की भाषा होती है लेकिन राष्ट्रभाषा सभी वर्गों की भाषा होती है। नंबर 3 है राजभाषा संविधान द्वारा मान्य होती है जबकि राष्ट्रभाषा जन जन द्वारा मान्य होती है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। संसार में अनेक देश हैं और सब में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी संसार के कई देशों में बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे है मानक भाषा। भाषा का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित सभी करते हैं परंतु दोनों के भाषा प्रयोग में अंतर होता है। स्थान स्थान पर एक ही भाषा के रूप में अंतर भी होता रहता है। भाषा के प्रयोग तथा शब्दों में समानता बनी रहे इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भाषा का एक आदर्श रूप निश्चित किया जो व्याकरण के नियमों से बंधा हो और प्रत्येक स्थान व परिवेश में एक समान रहे। इसे मानक भाषा कहा जाता है। शिक्षा, राजकाज, पत्रकारिता, साहित्य आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बोली। किसी सीमित क्षेत्र के निवासियों के बीच बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी। बोली ज़्यादातर आपसे बातचीत के काम आती है। वैसे तो इसे भाषा का मानक रूप नहीं माना जाता परंतु कई बार किसी बोली का इतना अधिक विकास हो जाता है कि उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है और वह उपभाषा बन जाती है। एक समय था जब वर्तमान समय में बोली बन चुकी ब्रज भाषा
साहित्य की भाषा बन गई थी और उसमें श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया था। आगे है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना एवं ज्ञान का संग्रह होता है। बोली का साहित्य कथा, किंवदंतियाँ और लोकोक्तियों तक ही सीमित रहता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, जैसे हिंदी, संस्कृत, बंगाली आदि। अब पढ़ते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि का अर्थ है लिपना या चित्रित करना। भाषा को लिखने और बोलने के लिए मनुष्य ध्वनियों का सहारा लेता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं के अलग अलग होने पर भी उनकी लिपि एक हो सकती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी। इन तीनों भाषाओं की एक ही लिपि देवनागरी है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने की लिपि अलग अलग होती है। हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है, अंग्रेजी वैसी नहीं लिखी जाती। हिंदी की लिपि देवनागरी है तो अंग्रेजी की रोमन। आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही हमें भाषा का असली परिचय देता है। व्याकरण के कारण ही भाषा में सदा एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा बोलना और लिखना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और भेद लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। नंबर 2 है शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के रूप, भेद, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें शब्दों की बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में भी बताया जाता है। नंबर 3 है वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे आपके भाषा, लिपि और व्याकरण। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।